हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड एंड अडल्ट कि बड़ों में और बच्चों में क्या डिफरेंस होता है। सो दिस डिफरेंस इज अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिकल एंड इट इज़ आल्सो फिजियोलॉजिकल डिफरेंस। एनाटॉमिकली अगर हम देखें तो बच्चों में जो है फर्स्ट डिफरेंस बच्चों और बड़ों में क्या है, साइज़ का एंड वेट का। बच्चों का वेट जो है जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं वैसे वैसे उनका वेट एंड हाइट जो है इंक्रीज होते हैं। और अगर दूसरा देखें हम ब्रेन का, तो बच्चों की बॉडी के कंपैरेटिवली उनका ब्रेन का जो हेड का साइज जो है हैवियर होता है ड्यूरिंग द फीटल लाइफ एंड ऑल्सो आफ्टर बर्थ। देन फिजियोलॉजिकली के अंडर है दीज सिस्टमैटिक डिफरेंस। तो सिस्टम वाइज अगर हम देखें तो क्या डिफरेंस है बड़ों में और बच्चों में। फर्स्ट इज इंटेगुमेंट्री सिस्टम में क्या डिफरेंस है, रेस्पिरेटरी में क्या डिफरेंस है, सर्कुलेटरी सिस्टम में बड़ों और बच्चों में क्या डिफरेंस है, हेमेटोलॉजिकल सिस्टम में बड़ों और बच्चों में क्या डिफरेंस है। तो वन बाय वन वी विल डिस्कस इट। तो फिजियोलॉजिकल अगर हम देखें तो इंटेगुमेंट्री सिस्टम का अगर देखें तो फर्स्ट इज स्वेट ग्लैंड्स का क्या डिफरेंस है। जो एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं इन द एक्सिलरी रीजन एंड इन द ग्रॉइन रीजन दैट आर नॉन फंक्शनल अप टू द एज ऑफ 8 to 10 ईयर्स। 8 से 10 साल तक का जब बच्चा नहीं हो जाता तब तक स्वेट ग्लैंड्स दे आर नॉन फंक्शनल इन द एक्सिलरी एंड ग्रॉइन रीजन। एंड नंबर ऑफ स्किन प्रॉब्लम्स विच आर प्रेजेंट ओनली इन द चाइल्डहुड लाइफ। टीनिया पैडिस वगैरह जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं जो सिर्फ बच्चों में प्रेजेंट होती हैं वो बड़ों में प्रेजेंट नहीं होती। सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ इंटेगुमेंट्री सिस्टम बिटवीन द चाइल्ड एंड अडल्ट। देन अंडर द रेस्पिरेटरी सिस्टम बच्चों का जो रेस्पिरेटरी ट्री है उनमें लास्ट में जाके जो फंक्शनल यूनिट होती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की दैट इज एल्वोलाई। तो बच्चों में क्या है, वो एल्वोलाई जो है शैलो है, उसमें एयर स्पेस ज़्यादा है, इसीलिए बच्चों में क्या है इनहालेशन एंड एक्सहालेशन ऑफ एयर जो है ज़्यादा होती है नॉर्मल से, अडल्ट से ज़्यादा होती है। तो एयर स्पेस वहाँ पे ज़्यादा है, डेड एयर स्पेस, तो बच्चे जो है कैन इनहेल एंड एक्सेल मोर एयर एज कम्पेयर टू अडल्ट्स। एंड बट एक प्रॉब्लम भी है यहाँ पे, जो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहाँ पे म्यूकस बिल्कुल इनर मोस्ट लेयर दैट इज कॉल्ड म्यूकस लेयर, और म्यूकस जो लेयर है वहाँ पे कहीं कहीं पे प्रेजेंट होते हैं हमारे म्यूकस प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड्स। और ये जो ग्लैंड्स हैं वो बच्चों में इतने ज़्यादा नहीं होते। और म्यूकस का काम क्या होता है, ये ग्लैंड्स क्यों म्यूकस बनाते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्री में, ताकि जो बाहर से एयर के जरिए हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो इन्फेक्शन अंदर चला जाता है, डस्ट अंदर चली जाती है, वो म्यूकस क्या करती है उसे ट्रैप कर लेती है और वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। साथ में म्यूकस लेयर में क्या प्रेजेंट होते हैं, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। तो म्यूकस ने ट्रैप कर लिया इन्फेक्शन, और लिम्फोइड टिश्यू जो कहीं कहीं पे प्रेजेंट है हमारे इनरमोस्ट लेयर में, वो उन्हें क्या कर देंगे वहाँ यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। वो इम्यूनिटी वाले हमारे ये सेल टिश्यू होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट, और वो उस इन्फेक्शन को ख़त्म कर देते हैं बड़ों में। लेकिन छोटे बच्चों में क्या प्रेजेंट है, दीज म्यूकस ग्लैंड्स एंड माल्ट जो सेल टिश्यू हैं दैट आर नॉट सफिशेंट, ये ज़्यादा सफिशेंट नहीं होते, इसीलिए बच्चों में होता है रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसीलिए बच्चों को ज़्यादा जल्दी से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि ना ही तो उनमें म्यूकस ग्लैंड है जो म्यूकस प्रोड्यूस कर सके, जो इन्फेक्शन को ट्रैप कर सके, और ना ही उस लेयर में क्या है माल्ट ज़्यादा प्रेजेंट है ताकि वो इन्फेक्शन को किल कर सकें। इसीलिए बड़ों में ज़्यादा कफ एंड कोल्ड नहीं होता और बच्चों में जल्दी से कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों में। द नेक्स्ट डिफरेंस इज सर्कुलेटरी सिस्टम। हमें पता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है बच्चों का दैट इज़ क्वाइट डिफरेंस फ्रॉम द अडल्ट्स। बच्चों के सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब हार्ट में क्या होता है, 2 ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं बिफोर बर्थ, and these openings are present between 2 atria। एक तो राइट एंड लेफ्ट जो है हमारा एट्रियम, यहाँ पे एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है बिफोर बर्थ, दैट ओपनिंग इज कॉल्ड फोरामेन अवेल। एंड एक हमारे आयोटा और पल्मोनरी ट्री दोनों के बीच में ओपनिंग प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड डक्टस आर्टरियोसिस। तो ये दोनों जो ओपनिंग है ये प्रेजेंट होती है ड्यूरिंग द फीटल लाइफ।
आफ्टर बर्थ जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया ये ओपनिंग जो है क्लोज होनी शुरू हो जाती है, या फिर बोल लो कि क्लोज हो जाती है घंटों में या कुछ दिनों में ये ओपनिंग अपने आप बंद हो जाती हैं। और ये ओपनिंग बर्थ के पहले होती क्यों है? ताकि इन ओपनिंग के जरिए ही सर्कुलेट करता रहे, सिर्फ हार्ट में ही ब्लड सर्कुलेट करता रहे और ब्लड जो है हार्ट से लंग्स में ना जाए, क्योंकि लंग्स काम नहीं करते बिफोर बर्थ। बच्चे को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? प्लासेंटा से मिलती है। प्लेसेंटा से ही ऑक्सीजन मिलती है बच्चे को, और प्लेसेंटल सर्कुलेशन से ही बच्चे को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और वेस्ट ड्रेनेज भी प्लेसेंटा के थ्रू ही होता है। बच्चे के लंग्स जो हैं बिफोर बर्थ दे आर नॉन फंक्शनल, एंड आफ्टर बर्थ जो है ये दोनों ओपनिंग बंद हो जाती हैं। अगर नहीं बंद होती ये ओपनिंग, देन वी कैन कंसिडर इट इन अ कंजेंटल हार्ट प्रॉब्लम्स। तो ये बाय बर्थ वाली प्रॉब्लम में बाद में कंसिडर हो जाती है। नॉर्मली हर एक बच्चे में ये दोनों ओपनिंग जो बर्थ से पहले प्रेजेंट होती हैं, वो बर्थ के बाद कुछ घंटों में या कुछ दिनों में ये अपने आप ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती हैं। तो सो दिस इज़ द सर्कुलेटरी डिफरेंस। प्लेसेंटा का आपने लिख देना है कि प्लेसेंटल सर्कुलेशन से बच्चे को ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलती है, और बिफोर बर्थ आपने ये दोनों ओपनिंग के बारे में लिख देना है डिफरेंस में कि ये दोनों ओपनिंग फोरामिन ओवेल एंड डक्टस आर्टरियोसिस जो यहाँ पे प्रेजेंट है दोनों, ये प्रेजेंट होती हैं फीटल लाइफ में, एंड आफ्टर बर्थ दे कैन क्लोज। देन नेक्स्ट इज हिमेटोलॉजिकल डिफरेंस। हिमेटोलॉजिकल डिफरेंस मतलब ब्लड में और ब्लड सेल में क्या डिफरेंस होता है। ब्लड जो है, ब्लड में अगर हम न्यू बॉर्न बेबी का देखें तो बच्चे में HB काफ़ी अमाउंट में होता है, काफ़ी ज़्यादा हीमोग्लोबिन होता है, क्योंकि मैक्सिमम जो है ब्लड वॉल्यूम वो गेन करता है फ्रॉम द प्लेसेंटा। तो इसलिए बच्चे जो न्यू बॉर्न होते हैं दे आर लुकिंग पिंकिश इन कलर, रेडिश इन कलर। तो एक तो ब्लड का वॉल्यूम का हो गया, HB बहुत ज़्यादा होता है, RBCs बहुत ज़्यादा होते हैं। और दूसरा अगर हम देखें तो लाइफ स्पैन RBCs का बड़ों का और बच्चों का डिफरेंट है। बच्चों का जो है RBCs 80 डेज का होता है और बड़ों का 120 डेज का होता है RBCs का लाइफ स्पैन। मतलब RBCs जो ब्लड सेल्स हैं हमारे ब्लड में, उनका लाइफ स्पैन जो होता है, उनकी एज जो होती है RBCs की, छोटे बच्चों में 80 डेज होती है और बड़े जो अडल्ट हैं उनमें 120 डेज होती है। तो इसी वजह से छोटे बच्चों में क्या होती है, जॉन्डिस। हर एक बच्चे को जन्म से 3-4 दिन बाद जॉन्डिस हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि उनका RBCs का लाइफ स्पैन कम है, उनके RBCs ब्रेक डाउन होंगे, और ऊपर से उनका लीवर जो है इमेच्योर है। जो चीज़ ब्रेक डाउन होके ब्लड में आ गई, वेस्ट ब्लड में इकट्ठा होने लगा, लेकिन लीवर जो है वो इमेच्योर है, वो उस वेस्टेज को बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाएगा। वो वेस्ट जो है ब्लड के अंदर ही अकमुलेट होता रहेगा बिलीरुबिन की फॉर्म में, और बच्चे को बिलीरुबिन, बच्चे का ब्लड में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, हाइपर बिलीरुबिनीमिया जिसे हम बोलते हैं, एंड जॉन्डिस भी उसे ही बोलते हैं। इसीलिए हर एक बच्चे को बर्थ के बाद 3 to 4 डेज बाद जॉन्डिस होता है, क्योंकि 3 to 4 डेज बाद क्या है, RBCs लाइफ स्पैन कम होने की वजह से टूटना शुरू कर देते हैं, और उनका वेस्ट प्रोडक्ट है जो ब्लड में अकमुलेट होना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे अकमुलेट होता रहता है वैसे ही तीसरे चौथे दिन बच्चा हमें येलोइश कलर का लगने लगता है। और ये फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, दिस इज़ नॉट अ डिजीज़ कंडीशन। ये सभी बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, और 10 दिन बाद ये प्रॉब्लम जो है ऑटोमेटिकली ठीक भी होने लगती है। जैसे जैसे बच्चा यूरिनेट करेगा और मेकोनियम पास करेगा, डेली फिकल मटेरियल और यूरिन पास करेगा, वैसे वैसे ही एक्स्ट्रा बिलीरुबिन उसकी बॉडी से जो है एक्सपेल आउट होता रहेगा। लेकिन ये तभी ठीक होगा अगर बच्चा प्रॉपर मदर फीड ले रहा है, अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी, फिर बच्चे को ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए ये है हमारी इम्पोर्टेंस ब्रेस्ट फीडिंग की, कि बच्चे को मदर का दूध देना चाहिए ताकि वो प्रॉपरली यूरिनेट करे, एक्स्ट्रा वेस्ट उसकी बॉडी से बिलीरुबिन वगैरह बाहर निकलता रहे, और बच्चा जो है हाइपोग्लाइसीमिया में भी ना जाए। अगर बच्चा जो मदर फीड नहीं लेगा तो उसकी बॉडी में क्या हो जाएगा, ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा और बच्चा जो है हाइपोग्लाइसीमिक स्टेज में चला जाएगा। सो एनी हाउ दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट यहाँ पे हमने करना है हेमेटोलॉजिकल डिफरेंस क्या है बड़ों का और बच्चों का। एक तो ये हो गया, और यही कारण है कि लाइफ स्पैन कम है, और यही कारण है बच्चों में क्यों हर एक बच्चों को जॉन्डिस होता है 3-4 दिन बाद।
देन नेक्स्ट इज फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का क्या डिफरेंस है। हमें पता है कि बच्चे जो है बर्थ के बाद और 6 महीने के तक लिक्विड फीड ही लेते हैं, चाहे वो मदर फीड बोल लो, और लिक्विड ही लेते हैं। इसीलिए 70 to 80% बॉडी वेट जो है बच्चों का लिक्विड से ही बना है। तो अगर जरा सा भी उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, कोई जीआई प्रॉब्लम्स आ गई, डायरिया वगैरह हो गया, वॉमिटिंग वगैरह हो गई, तो वही फ्लूइड लॉस हो जाएगा और बच्चा हमारा वेरी इजीली कहाँ पे पहुँच जाएगा, डिहाइड्रेशन वाली स्टेज में पहुँच जाएगा, क्योंकि ज़्यादा उसका बॉडी वेट बना किससे है, फ्लूइड से ही बना है। अगर वही फ्लूइड लॉस हो गया तो हमारा बच्चा डिहाइड्रेशन वाली स्टेट में चला जाएगा। सो दीज आर द डिफरेंस ऑफ दीज सिस्टम्स। इंटेगुमेंट्री सिस्टम का क्या डिफरेंस है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, सर्कुलेटरी का, हेमेटोलॉजिकल का, एंड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम मतलब क्या डिफरेंस है बैलेंस के बीच में।